गुरुवार उपाय। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 2 लवंग, 1 मुट्ठी धनिया, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 लवंग और 1 मुट्ठी धनिया से हमें क्या वो काम करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार के आने वाला वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला भागेश्वर धाम सरकार का वीडियो देख पाओगे। हम आपको बता दें, आप लोगों को गुरुवार के दिन शाम के समय ये उपाय करना है। लवंग बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उपाय करने के बाद आपकी सभी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। शादी, व्यापार, नौकरी, ऐसी समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि ये उपाय के बाद आपके जीवन में बहुत ही बदलाव देखने को मिलेंगे। ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही आपको उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आइए दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी समझ पाएंगे। वो कहते हैं ना, किसी को धोखा देकर किसी और को खुश करना ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, यानी कि जिसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आपने किसी को धोखा दिया, किसी और को खुश करने की कोशिश की, ये सबसे बड़ा पाप है। आपने जिसको धोखा दिया उससे वक्त रहते ही माफी मांग लीजिएगा। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। यदि आपने कभी किसी को धोखा दिया है तो तुरंत माफी मांग लीजिएगा, या फिर उस धोखे की भरपाई भर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले दिनों में आपकी अच्छाइयाँ बनकर रहेंगी, यानी कि आपके जीवन में आने वाले दिन में कोई भी संकट नहीं आएगा। यदि आप किसी को धोखा देकर किसी और को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तरफ भगवान भी पलट कर नहीं देखते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, ये उपाय करने का अन्य तरीका, यानी कि 1 मुट्ठी धनिया, 2 लवंग से आपको ये उपाय करना है, जिसके बाद आपकी सभी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। आपको ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए दोस्तों ये जानते हैं। हम सबको पता ही है ना कि लवंग बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में लवंग रखने से, यानी कि घर में शक्कर के डिब्बे में लवंग रखने से चींटियां नहीं आती। आपने तो ये कहावत सुनी होगी, लेकिन ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में ये उपाय करने के बाद चींटियों वाले दुश्मन, यानी कि आपके आसपास छुपे वाले दुश्मन आप पर हमला नहीं करेंगे, आपके घर पर नहीं आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, यानी कि काला जादू नहीं कराएंगे। साथ ही आपके जीवन से आपके दुश्मन दूर हो जाएंगे। हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद आपकी सभी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। शादी, व्यापार, नौकरी और भी आपकी जो भी समस्या है, घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीद नहीं पा रहे हैं, साथ ही घर में दरिद्रता है, बच्चों का बहुत ही सताना है, आपने कभी सुना ही होगा। हम आपको बता दें, घर में नकारात्मक कैसी आती है, आपने तो ये बात पता ही होगी। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी होगी कि घर में नकारात्मा घर में देर तक सोने से आती है। यह बात तो सच है कि घर में देर से सोने से घर में नकारात्मा आती है, लेकिन आपको और एक भी बात पता है कि घर में चूहा होने से घर में और भी ज्यादा नकारात्मा आती है। चूहा के पीछे शैतान होता है, आपको ये बात पता ही होना चाहिए। यदि जिन लोगों को पता है, चूहा तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंकना। आपके घर में यदि चूहा है तो उसे शैतान का रूप माना जाता है, यानी कि चूहा के पीछे शैतान छुपा होता है। ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। जिस भी घर में चूहा घूमता हो, उस घर में तुरंत चूहे को उखाड़ कर, यानी कि चूहे को उठाकर उस घर से बाहर फेंक दे, नहीं तो आने वाले दिनों में आपके घर में बहुत ही ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। चूहा तो शैतान का रूप माना जाता है, ये वास्तु और शास्त्रों के अनुसार भी माना जाता है। आपने काफी कथाओं के अनुसार भी सुना होगा। साथ ही चूहा शैतान का रूप होता है, इसलिए आप लोग जितना जल्द हो सके आपके घर से नकारात्मा भगाने के लिए उस चूहा को घर से बाहर फेंक देना। आपके घर में कहीं भी चूहा नजर आए तो तुरंत घर से उसे बाहर फेंकने की कोशिश करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको ही परेशानी होगी। साथ ही हम आपको बता दें, मंजिल अक्सर सामने होती है, लेकिन रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। आपको ठीक उसी प्रकार से हम आपको मंजिल बता देंगे, लेकिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, उस उपाय को गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन काफी लोग पूजा पाठ करते हैं। गुरुवार एक ऐसा दिन होता है जो हर व्यक्ति शुभ मानता है। साथ ही लक्ष्मी माता, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी माता को भी गुरुवार का दिन बहुत ही पसंद आता है, तो इसलिए आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा। 2 लवंग, 1 मुट्ठी धनिया से ये उपाय करेगा। देखिए, धनिया से आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में धन की समस्या है तो वो दूर होगी। धन लाते हैं आप लोग, धन टिककर आपके घर में नहीं रहता, तो ये उपाय जरूर करना। सबसे पहले आपको ये उपाय में सिर्फ 2 लवंग और धनिया का इस्तेमाल करना है। धनिया हर घर में होने वाली चीज ही है। धनिया अगर आपके घर में नहीं है तो बाजार में अक्सर मिल जाएंगे, तो धनिया ला लीजिएगा। साथ ही लवंग हर घर में होने वाली चीज है। आपके घर में यदि लवंग नहीं है तो आप लोग आसपास के दुकानों में ला लीजिएगा, धनिया और लवंग ला लीजिएगा। उसके बाद आप शाम के, यानी कि गुरुवार के दिन शाम की 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच इस उपाय को कभी भी
भी कर सकते हैं। देखिए, आप शाम के 5:30 बजे गुरुवार के दिन सफाई को शुरू करिएगा। आप लोग सबसे पहले हाथ और पैर मुंह धोकर आइएगा। उसके बाद एक मुट्ठी धनिया, एक देखिए सबसे पहले आपको लाल कपड़ा लेना है। आपके पास लाल कपड़ा नहीं तो कोई भी रंग का कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन काला रंग का कपड़ा इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप दूसरा कोई भी रंग का कपड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया डालकर 2 लवंग उसमें डाल दीजिएगा। अपनी मनोकामना समझकर, शादी, व्यापार, नौकरी, घर में धन लाते हैं, घर में धन टिक कर नहीं रहता, ऐसी समस्याओं के लिए आपकी मनोकामना जो भी हो वो समझकर एक मुट्ठी धनिया डालकर 2 लवंग उसमें डालकर आप लोग उसे अच्छे से बांधकर घर में किसी कोने में रख दीजिएगा। यानी कि इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, धनिया थोड़े ही डालना, एक मुट्ठी से थोड़ा कम ही डालना। उसके बाद उसमें 2 लवंग रखकर उसे अच्छे से घीटी डाल देना। उसके बाद उसमें 2 या 3 घीटी लगाकर उसे घर के किसी कोने में, रसोड़े घर में, मंदिर में बिल्कुल भी ना रखिए, रसोड़े घर में आप जहाँ सोते हैं उस जगह रख लीजिएगा। यानी कि शाम के 5:30 बजे करेंगे तो 7 बजे तक आपको घर में किसी जगह रखना है। उसके बाद आप सोते हैं ना, सोते समय अपने तकिया के नीचे भी इसे लगाकर सो सकते हैं। यदि आप तकिया के नीचे लगाना नहीं चाहते तो सोते समय अपने पलंग के नीचे, यानी कि आप जहाँ सोते हैं उस पलंग के नीचे भी लगाकर सो सकते हैं। हम तकिया के और पलंग के नीचे नहीं रखना चाहते तो आप जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर कहीं भी आप लोग आजू बाजू में रख सकते हैं, ताकि सुबह उठने के साथ ही आप इसे फेंकने की कोशिश कर सके। देखिए, सुबह जैसे ही हो जाएगी, फिर अगले दिन सुबह में आप लोग जैसे ही उठेंगे तो उठने के साथ साथ ही उस पोटली को खोलकर उसमें से 2 लवंग को निकालकर आप लोग घर में रख लीजिएगा। यानी कि आप जहाँ पे धन रखते हैं अलमारी में उस जगह रख लीजिएगा। आपने ये धन के लिए नहीं किया, किसी और काम के लिए किया, तो उस पर काला धागा बांधकर उन 2 लवंगों को मिलाकर उस पर अच्छे से काला धागा बांधकर उसको आप लोग घर में किसी कोने में रख सकते हैं। लेकिन काला धागा बाद में भी बांध सकते हैं। सबसे पहले जो धनिया है उस धनिया को यदि कोई व्यक्ति है तो उसके थ्रू फेंकने दीजिएगा। यानी कि आपके घर में अगर कोई इंसान है तो उसको दीजिएगा फेंकने के लिए। अगर कोई भी नहीं है, हम ही अपने घर में हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस धनिया को उस कपड़े के साथ एक कवर में डालकर घर से दूर बाहर, हरे झाड़ होते हैं ना, हरे झाड़ों के पास भी फेंक सकते हैं। हरे झाड़ नहीं है अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस धनिया को आपके घर के आजू बाजू में, यानी कि आपके घर का आंगन होता है ना, आंगन के थोड़े दूर में भी आप उसे फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां पे लोग ज्यादा चलते ना हो और गंदगी फैलाते ना हो। उस धनिया को उस कपड़े के साथ, उस कवर के साथ फेंकना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी जगह नहीं है, आप लोग समुंदर होता है ना, समुंदर के पास मिट्टी होती है, वहां पे भी छोड़ा सकते हैं। समुंदर में नहीं डालना, समुंदर के पास जो मिट्टी है उसमें डालना है। उसके बाद हम आपको बता दें, जो लवंग है घर आकर सुबह उठते ही आपको इसे फेंक कर आना है। घर आने के बाद, यानी कि सुबह 12 बजे तक की अगले दिन रखना है। 12 बजने के बाद इसे घर में ना रखिएगा, उससे पहले ही फेंकने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगले दिन, यानी कि उसी दिन आप लोग उसे फेंक कर आने के बाद हाथ और पैर मुंह धोकर, आपने किसी और काम के लिए किया तो उस पर लवंग पर 2 काला धागा बांधकर रसोड़े घर में ऊंची जगह रखिएगा। नहीं, हमने ये पैसों के लिए ही किया है, धन के लिए ही किया है, तो आप लोग उस लवंगों को, यानी कि रसोड़े घर में बिना धागा बांधे आप लोग रसोड़े घर में रखिएगा। यदि आप किसी और चीज़ के लिए किए हैं तो काला धागा जो सिलाई में इस्तेमाल करते हैं ना अक्सर हम लोग, उसे बांध कर रखिएगा। अगर आपने किसी और चीज़ के लिए किया तो, धन के लिए किया तो धागा मत बांधना, क्योंकि आपका धन का समस्या है, इसलिए समझ सकते हैं। साथ ही यदि आपने धन के लिए नहीं किया तो उस पर काला धागा बांध सकते हैं। उस काले धागे को बांधकर वहां रखिएगा। उसको भी, यानी कि फिर अगले दिन उसको काला धागा बांधकर वहां रखने के बाद आप लोग फिर अगले दिन शाम के 6 बजे, यानी कि पूरा 24 घंटे हो जाएगा, जिस वक्त आपने उपाय किया 5:30 बजे, उस लवंगों को भी 5:30 या 6 बजे ले जाकर अगले दिन, यानी कि कहीं फेंकने की जरूरत नहीं, आप लोग घर के आजू बाजू में जहाँ पे लोग चलते ना हो, झाड़ होते हैं ना, झाड़ के पौधे जिसे हम पौधा कहते हैं, उस पौधे में भी आप गाड़ सकते हैं। आप पौधे में नहीं रखना चाहते तो कहीं और भी फेंक सकते हैं उन लवंगों को। उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना।